मिस्टर तनादोजी जो आपसे प्रश्न का जो आपका जो जिस हिसाब से आप जो मूव कर रहा है, हम सब इंटायर एजुकेटिव टीम आपका इंटीग्रिटी को हम लोग डाउट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज में काम कर रहे हैं, किसी ना किसी दबाव में आप काम कर रहे हैं और किसी ना किसी एस्पायरेंट कैंडिडेट को लेके जो है आप जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सेंट्रल यूनियन से ये डिसीजन लिया है कि ये जो आर्टिकल 20 को जो है हम लोग को विद कंसल्टेशन हमारा जितना भी सेंट्रल एजुकेशन में आप जो है विदिन 3 दिन का अंदर में आप जो है आप मीटिंग कॉल कीजिए या फिर आप जो है हम किसी को इंडोर्स कीजिए, मीटिंग कॉल करने दीजिए, प्रॉपर वे से डिस्कशन करके सेंट्रल एजुकेशन साथ में मिलके किसको आप चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगा, किसको कॉन्फ्रेंस चेयरमैन देगा हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर से, किसको रजिस्ट्रेशन चेयरमैन देगा, विद कंसल्टेशन अब जो है हम लोग का सब करना पड़ेगा। नहीं तो आज हमारा या जो जितना भी हम मेजोरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आज हम लोग ये कह रहा है आपको, अगर आप विदिन 3 दिन में अगर मीटिंग कॉल नहीं करता है तो हम हमारा फॉर्मर आपसू लीडर और जितना भी हमारा फेडरल यूनिट्स जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनियन है मिल के हम लोग जो है इंटरव्यू फॉर्म करेगा और हम लोग जो है फॉर्मर का साथ में मिलकर हम लोग जो है एक इलेक्शन कंडक्ट करेगा। तो आप अभी जस्ट 1 आवर्स पहले जो हमारा आपसू प्रेसिडेंट मिस्टर तनादोजी जी ने जो हमारा यूनियन को जो डिजोल्व का जो ऑर्डर जो पास किया है उसका रिगार्ड आज सबको आज हम लोग ने एड्रेस करने के लिए बुलाया है। तो इसमें ऐसे है जो आज तनादोजी ने जो डिजोल्व किया यूनियन को, हम लोगों ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने 1 महीना पहले हम लोग ने ये मांग किया है कि ये महीना 3 दिसंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग का जो है टेन्योर जो है हम लोग का ओवर हो गया है, ये महीना का 3 तारीख को। तो इससे पहले हम लोग ने कहा है कि हम लोग का यूनियन को अब जो है डिजोल्व कर दीजिए विद कंसल्टेशन हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के साथ में, जनरल सेक्रेटरी का साथ में आप यूनियन को डिजोल्व कर दीजिए। हम लोग ने इतना अपील किया उनको, आज बहुत शॉकिंगली उसने हमारा यूनियन को डिजोल्व किया। उसने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 20 को उसने एड्रेस करके उसने जो है आज यूनियन को डिजोल्व किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरफ से एक ये मैसेज है, हमारा जो तनादोजी जो प्रेसिडेंट आपसू को मेरा तरफ से हम लोग का तरफ से एक मैसेज है कि हम लोगों ने आपका जो ये जो अभी आज का जो डिजोल्व है इसको हम लोग नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि हमारा आपसू का एक परंपरा रहा, हमारा एक सिस्टम रहा, हमारा एक प्रोसीड्यूर रहा, सदियों से चल के आया। हमारा आपसू का आज का दिन में ऑलमोस्ट हम लोग जो है 60 ईयर्स होने जा रहा है आपसू जो है। इसमें आज तक ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि विदाउट कंसल्टेशन जो है यूनियन को डिजोल्व किया है। ये एक इस आपसू का इंस्टीट्यूशन को उसने बहुत बड़ा हर्टिंग किया है, दुख पहुंचाया है और इवन हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है हम सबको बहुत बड़ा उसने दुख पहुंचाया है। आज आपसू का डिजोल्व को नेपा क्लब में करने का जगह में किसी कैंडिडेट का घर में जाके और जो है किसी बंद कमरा में किसी कैंडिडेट का को लेके और जो है एस्पायरेंट कैंडिडेट का घर में जाके और जो है आज का दिन में डिजोल्व किया जा रहा है। ये जो है कहाँ तक सही है, हम अपील करना चाहता है हमारा जितना भी फॉर्मर आपसू लीडर्स जो आपसू को बनाया है, ये मुकाम तक पहुंचाया है, उन सब आपसू का फॉर्मर्स को मेरा तरफ से अपील है, आप देखिए आपसू किस डायरेक्शन पे जा रहा है। आज विदाउट कंसल्टेशन हमारे सेंट्रल का कंसल्टेशन में उसने किसी कैंडिडेट का घर में जाके उन लोग ने आपसू को डिजोल्व कर देता है। ये जो है बहुत बड़ा एक आपसू का ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा तमाचा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानता है। इसलिए हम लोग ने एग्जीक्यूटिव ने हम लोग ने इसी डिजोल्व का जो ऑर्डर को लेके हम लोग ने इमीडिएटली हम लोग ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठ के हम लोग ने ये कहा है कि हम लोग इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला बात। सेकेंड, इसके बाद में हमारा आर्टिकल 20 को उसने क्लेम किया और हमारा आर्टिकल 20 में क्लोज सी में क्लियर ये लिखा है कि फिर 1 मंथ पहले जब भी इलेक्शन या कॉन्फ्रेंस होगा, कंसल्टेशन विद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव को कंसल्टेशन करके हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर को, इसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन चेयरमैन, कॉन्फ्रेंस चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। आज जो आपका मिस्टर तनादोजी जो आपसे प्रश्न का जो आपका जो जिस हिसाब से आप जो मूव कर रहा है, हम सब इंटायर एजुकेटिव टीम आपका इंटीग्रिटी को हम लोग डाउट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज में काम कर रहा है, किसी ना किसी दबाव में आप काम कर रहा है और किसी ना किसी एस्पायरेंट कैंडिडेट को लेके जो है आप जो है यहाँ पे काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने सेंट्रल यूनियन से ये डिसीजन लिया है कि ये जो आर्टिकल 20 क्लोज सी को जो है हम लोग को विद कंसल्टेशन हमारे जितना भी सेंट्रल एजुकेशन मेंबर आप जो है विदिन 3 दिन का अंदर में आप जो है आप मीटिंग कॉल कीजिए या फिर आप जो है हम किसी को इंडोर्स कीजिए, मीटिंग कॉल करने दीजिए, प्रॉपर वे से डिस्कशन करके सेंट्रल एजुकेशन साथ में मिलके
किसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेगा, किसको कॉन्फ्रेंस चेयरमैन देगा हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर से, किसको रजिस्ट्रेशन चेयरमैन देगा, विद कंसल्टेशन अब जो है हम लोग का साथ करना पड़ेगा। नहीं तो आज हमारा या जो जितना भी हम मेजोरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आज हम लोग ये कह रहा है आपको, अगर आप विद इन 3 दिन में अगर मीटिंग कॉल नहीं करता है तो हम हमारा फॉर्मर अपसू लीडर और जितना भी हमारा फेडरल यूनिट्स जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनियन है मिल के हम लोग जो है इंटरिम फॉर्म करेगा और हम लोग जो है फॉर्मर का साथ में मिलके हम लोग जो है एक इलेक्शन कंडक्ट करेगा। तो ये हम लोग का तरफ से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तरफ से क्लियर कट वार्निंग है। मिस्टर तानाजी आपसे प्रेसिडेंट, आप 3 दिन के अंदर में हम लोग को मीटिंग कॉल कीजिए और हम लोग का कंसल्टेशन में, हम लोग का प्रेजेंस में, हम लोग का यूनानिमस मेजोरिटी का साथ अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, कॉन्फ्रेंस चेयरमैन को अब जो है अपॉइंट करना है। हमारा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का तरफ से ये पॉइंट है। और टाटली अभी सबसे पहले हम लोग ने रिसेंटली 24 नवंबर को हम लोग ने पासीघाट में हम लोग ने बायलॉ रिव्यू, हम लोग आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू किया। उसमें हम लोग का सारा फेडरल यूनिट का और आपसू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर का हम लोग का एक ही पॉइंट रखा था कि विद इन 14 डेज में आपसू का बायलॉ को प्रिंट करना है। क्यों हम लोग ने, इसलिए हम लोग ने रखा कि हम लोग किसी भी कैंडिडेट या किसी भी एस्पायरेंट कैंडिडेट को लेकर हम लोग ने बात नहीं किया। हम लोग ने जेन्युइनली ये पॉइंट रखा है कि जब भी आपसे इलेक्शन आता है तो एक बायलॉ जो है कि एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट के लिए, आउटगोइंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए एक बहुत बड़ा वेपन बनता है किसी को मेकिंग करने के लिए, किसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को, किसी जनरल सेक्रेटरी को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एक वेपन बनता है। हम लोग ने ये कहा है कि इस बार आपका लीडरशिप में और हम लोग का लीडरशिप में हम लोग को 3 साल हमको स्टूडेंट ने चुन के रखा है, तो हमने ये कहा है कि हम लोग ये कहा है कि इस बार हम लोग बायस होने नहीं देगा। विद इन द 14 डेज आप बायलॉ को प्रिंट करके हमारा जो फेडरल यूनिट है उसको जो है पब्लिश करके देना है बोल के हम लोग ने वो मेजोरिटी पास किया था। और आज उसको लेके 10th ऑफ ये जो है हमारा दिसंबर को वो जो डेट जो है कंप्लीट हो जाता है। आज ऑलमोस्ट हम लोग जो है 28 हो गया है, ऑलमोस्ट हम लोग जो है 21 डेज पार हो गया। तो ये जो है एक प्रोसीजर होता है कि जब बायलॉ रिव्यू होता है वो जो है एक यूनानिमस हम लोग डिसीजन लेके उसको जो मेजोरिटी हाउस पास करता है उसको हम लोग का जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन, जिस उस पर्सन में जो भी ड्राफ्टिंग चेयरमैन होता है वो जो ड्राफ्ट करके उस ड्राफ्टिंग पेपर को आपसू का पर्सन को सबमिट करता है और आपसू पर्सन उसको असाइन करके उसको प्रिंट किया जाता है। आज का दिन में वो सब नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ने प्रेशराइज करके हम लोग ने जो इस बार का जो बायलॉ कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिव्यू जो चेयरमैन था मिस्टर प्रीतम भाई सोनम, जो शायद वो जो नेसो का भी IPR सेक्रेटरी है, उनको हम लोग ने प्रेशराइज करके हम लोग ने उस बायलॉ जो पासीघाट में जो बायलॉ जो हम लोग एडोप्ट किया गया था, जो पास किया था, हम लोग ने उसको ड्राफ्ट को लेके उन्हें सबमिट किया हम लोगों को, उसको हम लोग ने प्रिंट हम लोग ऑलरेडी कर चुका है उस बायलॉ में। इसमें हम लोग क्यों किया जा रहा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में क्यों किया जा रहा है, प्रिंट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सा आर्टिकल्स को, बहुत सा जो क्लोज जो है जो उनके लिए फायदामंद नहीं है, जो एस्पायरेंट कैंडिडेट जो मिस्टर तानाजी का साथ में जो भी एस्पायरेंट कैंडिडेट है उसका लिए जो फायदामंद नहीं है, उस आर्टिकल को, उस क्लोज को जो हम लोग ने एडॉप्ट किया उसको हटाने का काम कर रहे हैं उन लोग। कुछ हम लोग जो आर्टिकल पास किया उसको जो है उन लोग ने नहीं उसमें इंक्लूड नहीं करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग ने उसको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी वे में हम लोग जो है उसको जैसे पासीघाट में बायलॉ को हम लोग ने एडॉप्ट किया था उसी सेम चीज को हम लोग ने चेयरमैन से लेकर हम लोग ने प्रिंट किया। उसमें कुछ जो चीज है यूनिवर्सिटी का जो पर शेयर को उन लोग ने अभी कह रहा है कि इंक्लूड नहीं करेगा, ये तो हम लोग ने बात किया नहीं। और अभी जो हम लोग ने जो कैडर बेस में हम लोग जो बनाया, क्योंकि आपसू जो है एक हम लोग जो है एक बहुत बड़ा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक कैडर बेस होना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन होता है, हमारा CBOs होता है, हमारा ब्रांच स्टूडेंट BSU होता है। वो जो क्या है कि अपना लाइफ टाइम, अपना जितना जिंदगी को आपसू में स्टूडेंट एक्टिविटीज में यूनियन में लोग अपना टाइम देता है। क्या होता है कि आजकल जो है एक पैराशूट लैंडिंग जो कहा जाता है कि कहीं से भी पटक के आ जाते हैं आपसू में, तो इसलिए हम लोग ने इस बार इसको मना किया है कि ऐसे नहीं होगा। जो आपसू के लिए काम किया है, जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट के लिए काम किया है, जो कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो
हमारा अपसू के लिए जो काम किया उसी को अपसू में रखना है बोल के हम लोग इस बार हम लोग ने कैडर बेस्ड को हम लोग ने पास किया था, उसको भी उन लोग ने हटाने का अभी काम करा। इसलिए फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग जो है मेजोरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो हम लोग उस बायलॉ को प्रिंट किया है उसको जो है हम लोग मंडे का शाम से हम लोग यहाँ से नेपा क्लब बिल्डिंग से हम लोग इशू करेगा। और जितना भी हमारा फेडरल यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनियन का ये इशू है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम लोग है आपका लीडर, हम लोग जो है यहाँ आएगा, आपको एक टाइम पीरियड देगा, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम डाल देंगे। आप नेपा क्लब में आके मंडे का शाम से बायलॉ को आप लोग ले लीजिए। सो इसी रिगार्ड में हम लोग जो है आज आप लोग को मैसेज देने हम लोग आया है, क्योंकि अभी ऐसे होने जा रहा है कि आपसू जो है एक माने एक कंपाउंड एरिया में एक बंद कमरा में जो है आपसू इलेक्शन को करवाने जा रहा है। ये हमारा आपसू के लिए, हमारा डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजर होने जा रहा है। इसलिए हम लोग यूनानिमसली इलेक्शन लिया है कि अगर 3 दिन के अंदर में हमारा यूनानिमस इलेक्शन नहीं लिया है तो हम लोग जो है हमारा फॉर्मर आपसू लीडर का साथ में हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर चुका है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट यूनियन ने मिल के हम लोग जो है अलग से हम लोग इलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूट करें। तो इसमें ऐसे है चकमा हाजुंग को लेके शुरुआत में चकमा हाजुंग जो इश्यूज है, हमारा जो ये कोर इशू है आपसू का और स्टेट का बहुत बड़ा एक बहुत सेंसिटिव इशू था, इसको लेके हम लोग ने हेडेड किया था। फिर बीच में हमारा प्रेसिडेंट सर ने अपना हिसाब से स्टेटमेंट अपना हिसाब से उन लोग ने दिया है। जो अभी आपने जो क्वेश्चन सवाल पूछा है वो जो है 22 अक्टूबर को आपसू ऑफिस में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो जो आपसू प्रेसिडेंट ने जो बोला था, जो अल्टीमेटम जो दिया था, विदाउट हमारा कंसल्टेशन, एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं बैठा, किसी को भी कंसल्टेशन नहीं किया, ना इशू चेयरमैन को बात किया, ना इशू का वाइस चेयरमैन को बात किया, ना मेंबर सेक्रेटरी को उसने बात किया। उसने अकेला आके उन्होंने 2 महीना का अल्टीमेटम दिया। वो अल्टीमेटम जो है दिसंबर का 22 को वो अल्टीमेटम खत्म होता है। इसमें ऐसे है कि आज ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर स्टेट, हम जो है जो आज राणा दोजी जो आज स्टेटमेंट दिया उसको हम कंडेम करता है। वो एक बीइंग लीडर, एक आपसू का लीडर, वो कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और ये चीज चकमा हाजुंग के लिए कितना लोग ने संघर्ष किया, हमारा कितना आपसू का फॉर्मर्स लोग ने अपना जिंदगी दिया, कितना लोग ने अपना एजुकेशन को खोया, कितना लोग ने अपना जिंदगी, अपना लाइफ, अपना हेल्थ को इसमें खराब किया, उसको आज सोचना चाहिए। एक आपसू प्रेसिडेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पोजीशन में रह के ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इसको जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर इसको कंडेम करता है, और ये ताना रोजी का जो आज स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग नालीफाई करता है। चकमा हाजुंग का इशू को आपसू कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आज हम रहो या ना रहो, कोई भी जो आपसू का चकमा हाजुंग का इसको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये स्टैंड है। ये जो अपीओ और ये जो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी आज हमारा यहाँ पे धरना हुआ, हम लोग आपसू उसको वेलकम करता है। ये ऐसे नहीं कि आपसू ही स्टेट के लिए एक प्रोटेक्टर बन के रहना है, आपसू ही सिर्फ काम करना, ये नहीं। हमारा हर एक इंडिजिनस, हर एक इंडिविजुअल जो अरुणाचली है वो अपना स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए हर कोई आगे निकलना चाहिए। ये हम वेलकम करता है, विंग लीडर, विंग यहाँ का इंडिजिनस हम वेलकम करते हैं। और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, इस चीज को लेके हम इस इशू का हम चेयरमैन है आपसू में, हम जो है एक इशू का चेयरमैन है। हमने गवर्नमेंट का साथ में हमने 4 बार जैसे हम लोग बैठा इसको लेके, हमने होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग बैठा, हम सीएम का साथ में मीटिंग बैठा, और जितना भी हमारा डीजीपी, सेक्रेटरी होम, कमिश्नर सबसे हमने बात किया, और हमने अच्छा इनपुट दिया। हमने जो सर्वे किया 7 माउंट्स में, जो आपसू ने जो सर्वे किया, उन सबको हमने गवर्नमेंट को हम लोग रिपोर्ट दिया, क्यों इलीगल इमिग्रेंट्स स्टेट में आ रहा है, और इसको हम लोग कैसे मैकेनिज्म करके हम लोग किसको रिड्यूस करेगा, इन प्लस क्यों हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, ये सब सारा चीज को हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग रिपोर्ट दिया। और हम उसमें भी 6 माउंट का हम लोग जो टाइम पीरियड दिया था गवर्नमेंट को कि 6 माउंट का अंदर में इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग ने ये कहा है कि इसको डिजिटलाइज करना है, क्योंकि अभी लेबर बेस पे हमारा स्टेट पे अभी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहा है, और यहाँ में चेक एंड बैलेंस का नाम नहीं है जो ILP है। और ILP जो है एक सिंगल विंडो से इशू नहीं किया जा रहा है, 3-4 डिपार्टमेंट से इशू किया जा रहा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से इशू किया जा रहा है, एक जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का तरफ से इशू किया जा रहा है, एक जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी पॉलिटिकल का तरफ से इशू किया जा रहा है, और एक जो है आपका IT डिपार्टमेंट से इशू किया जा रहा है। आपसू ने ये कहा है कि सिंगल विंडो से इशू करो, एक डिपार्टमेंट से इशू करो। इसलिए हम लोग ने मांग किया है कि एक डायरेक्टर लेवल का एक जो है ILP सेल के लिए डिपार्टमेंट चाहिए। ये हम लोग ने गवर्नमेंट को मांग किया था, गवर्नमेंट ने उसको भी एश्योरेंस दिया। सेकेंडली जो हम लोग डिजिटलाइज के लिए हम लोग ने बात किया, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टेट पे कौन इलीगल इमिग्रेंट्स है, कौन जो है यहाँ का यूनियंस जो हमारा इंडियन सिटीजन है, कुछ को कुछ पता नहीं है। इसके लिए हम लोग ने क्या करते रहा कि SMS सिस्टम OTP जनरेट करना है, आधार कार्ड को लिंक करके जो भी वहाँ का इलीगल इमिग्रेंट, जो भी आउटसाइडर जो स्टेट में घुसेगा, उसको जो है एक SMS का तौर पे, एक OTP का तौर पे उस आदमी को जाना है जो केयर टेकर होता है, जो यहाँ का जो केयर टेकर, जब
ILP इशू किया जाता है, उसमें एक केयर टेकर रहता है कि यहाँ का लोकल का केयर टेकर। तो लोकल गार्जियंस का नंबर का साथ आधार कार्ड लिंक करके उसमें एक OTP जाना चाहिए कि जेन्युइनली ये आपका लेबर है या आपका स्टाफ है या आपका कोई आदमी है क्या। तब जाके ऑथेंटिसिटी अगर ओके बोलेगा तो तब जाके उसको ILP इशू करना है। ये हम लोग सारा सिस्टम को हम लोग ने देख के रखा हुआ है, सारा चीज़ हम लोग फॉलो अप किया हुआ है। और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से और हमारा जो लॉ बेटिंग से हम लोग क्लियर करके अभी साइड जो है कमिश्नर टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का साथ में फाइल जो है प्रॉब्ली वहाँ पे है फाइल, जो हम अभी रिसेंटली हम 2-3 महीना में हम फॉलो अप नहीं किया है। ये पंचायत का चलते हम लोग ने फॉलो अप नहीं किया है, हम फिर जाके हम फॉलो अप करेंगे। तो ये जो चीज़ है आपसे जो है इस लेवल तक काम करके रखा हुआ है, इस पर भी हम लोग का तरफ से एग्जीक्यूटिव का तरफ से सारा एफर्ट तो हम लोग डाला हुआ है कि कैसे करके हम लोग इसको फिल्ट्रेशन करना है, कैसे करके हम लोग जो डिपोर्टेशन हम लोग भेजना है, बहुत सारा हम गवर्नमेंट का साथ में बात किया है। और उम्मीद करता है आने वाला समय में भी आपसे और आगे इस चीज़ को एक लेके जाएंगे। जो भी आपसे जीतेंगे, जो भी आने वाला समय में प्रेसिडेंट बनेगा, जो भी बनेगा आगे लेके जाएंगे, ये हम उम्मीद करता है। आपको जो अगर जैसे कि आप लोग जो प्रेसिडेंट जो आपके पास प्रेसिडेंट उसको 3 दिन का टाइम दिया है, अगर वो 3 दिन का वक्त में जो टाइम दिया गया अगर उसमें उसका तरफ से री मीटिंग या री डिसीजन या रिवोक नहीं करते अपना डिसीजन, तो आप लोगों की तरफ से क्या स्टेप होगा? हम लोग का तरफ से क्लियर मैसेज है कि हम लोग जो है पोरमर का साथ में मीटिंग बैठेंगे। हमारा जितना भी आपसू का पोरमर्स लीडर है उसका साथ मीटिंग बैठेंगे। उसके बाद में हमारा जो फेडरल यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, उनको सबको मीटिंग कॉल करके हम लोग अपना तरफ से इंटीम फॉर्म करेंगे।